अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एन जे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की। तो सबसे पहले हम इंडिया को मुबारकबाद देते हैं। हम लोग भाई बिल्कुल रोंदू नहीं हैं कि अगर हम लोग हार जाएं तो हम लोग किसी को मुबारकबाद ना दे सकें और किसी की तारीफ़ ना कर सकें। हमारे पास ऐसे दिल नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया वाले जब हार जाते हैं तो इंडिया वाले रोना धोना शुरू कर देते हैं, अपने प्लेयर्स को बुरा भला कहते हैं और फिर हमारे पाले को बोलते हैं कि यार उन्होंने कैसा खेला, आपने कैसा खेला, ये वो इस तरीके की बातें करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे भाई। जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है, जिसका अच्छा दिन था, जिसने मेहनत करी है वो जीता है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। तो भाई हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं इंडिया वालों को। बड़ी ज़बरदस्त इंडिया वालों ने क्रिकेट खेली है। बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को मारा है, 228 रन से पाकिस्तान को मारा है और मुबारकबाद पेश करते हैं हम। सबसे पहले हम तारीफ़ करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की। ज़बरदस्त इनिंग का आगाज़ किया और ज़बरदस्त को टस लगाई शाहीन शाह अफरीदी की। और नसीम शाह ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और हारिस रऊफ़ की बहुत ज़बरदस्त आगाज़ दिया इन दोनों प्लेयर्स ने। के बाद बारिश हो गई, एक दिन ज़ाया गया और मज़ा नहीं आया मैच देखने में। अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ा। फिर दोबारा जब वो लोग वापस आए और उसके बाद जो ज़बरदस्त विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, क्या सेंचुरी मारी, क्या शॉट खेले उन्होंने, क्या सिंगल डबल्स किए। और के एल राहुल माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, क्या ज़बरदस्त आपने भी सेंचुरी मारी। इंजरी से वापसी आए, ऐसा लग रहा था इंजरी से वापसी नहीं आए आप तो भाई बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे थे और आपने भी क्या ज़बरदस्त सेंचुरी मारी। माइंड ब्लोइंग। और कितनी भी तारीफ़ करें आप दोनों की, ज़बरदस्त इतना बड़ा टारगेट आप लोगों ने सेट किया 356 का। और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया हमारे बॉलर्स का। ज़बरदस्त यार, क्या चौके, क्या छक्के, क्या सिंगल, क्या डबल, क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी है आप लोगों ने, माशाल्लाह। अब हम अपनी थोड़ी गलतियां देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ गलतियां की हैं। सबसे पहले तो तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी थी, लेकिन आप हमेशा बॉलिंग के पीछे ही छुपते रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉलिंग ताकत रही है तो आपने पता नहीं शायद सोचा कि हम लोग आएंगे, इनको बैटिंग देंगे और उन पर अटैक करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम रन पे आउट करने की, उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया। उल्टा हमारे बॉलर बहुत ज़बरदस्त पिटे और पिटने के बाद कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। मैंने पहले भी जो मैच हुआ था जिसमें बारिश हो गई थी, मैंने उसमें भी कहा था कि कप्तान साहब को चाहिए कि जब बॉलर्स पिट जाते हैं तो जाके ख़ुद उनको मशवरा दें और उनसे डिमांड करें कि यार कोई स्लो बॉल डालो, कोई तेज़ बॉल डालो, कोई यॉर्कर डालो। कोई और 50 ओवर गुजर जाते हैं और एक यॉर्कर देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा भाई आप कोई स्लोअर बॉल डालो, कोई खिलाड़ियों को आगे पीछे करो, कोई के कैच उठे, कोई किसी तरीके का भाई प्लानिंग करो। तो प्लानिंग नज़र नहीं आती है। बॉलर पिटते रहते हैं, कप्तान खड़ा रहता है। अच्छा जी, उसके अलावा थोड़ा इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ ही नहीं आ रहा था दूसरे दिन कि ये लोग खेलना चाह रहे हैं, नहीं खेलना चाह रहे, खेलने में दिलचस्पी है नहीं है। हाथों में 2-2 रन दे के भाग रहे हैं वो लोग आराम से 2-2 रन बना रहे हैं। और कोई विराट कोहली ने शॉट मारा, कैच जो ऊपर चढ़ा, इतनी देर तक हवा में गेंद रही, कोई कैच के नीचे नहीं आया। समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं जीतना चाह रहे हैं कि नहीं जीतना चाह रहे, या खुद से रन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा फिर हारिस रऊफ़ नहीं आए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं बाबर आजम दोस्ती निभा रहे हैं या दुश्मनी निभा रहे हैं। हम सब कह कह के थक गए। रमीज़ राजा साहब भी अपनी वीडियोस में कह कह के थक गए, एक्सपर्ट्स भी सारे कह कह के थक गए हैं। मैंने भी अपनी वीडियोस में आप देखेंगे मैंने भी कहा है फ़खर जमान साहब को रेस्ट दें, वो नहीं खेल सक रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप ज़बरदस्ती उसको खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं किस आसरे में खिलाए जा रहे हैं कि कौन से मैच में वो चलेगा। आपने जो भाई प्लेयर साथ लेके गए हो उनको क्या दिखाने के लिए लेके गए हो कि किस तरीके से फेल होते हैं? उनको खेलने खेलने का मौका आप दोगे कि मैम से भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई ओपनर खिलाएं ताकि उनकी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बने।
उसके अलावा फ़खर जमान साहब को बंदा क्या बोले कि भाई मुझ जैसा नालायक बंदा, उसे समझ आ गई है फ़खर जमान साहब को यॉर्कर बॉल करो या विकेट की सीट में बॉल करो, बीच की मिडल की विकेट की बॉल करो तो वो ऑफ से बैट लेते हुए आते हैं वो भी तिरछा, और लेग पे मारने की कोशिश करते हैं और उनके बैट और पैड के बीच में इतना बड़ा गैप आ जाता है कि वो या तो बोल्ड होते हैं या एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, इस चीज़ पे वो काम नहीं कर रहे कि मैं उस शॉट को छोड़कर स्ट्रेट बैट लेकर आऊँ उस बॉल पे। और भाई बाबर आजम उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं या दुश्मनी निभा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उनको बिठा क्यों नहीं रहे, रेस्ट क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि इनको इतना खिलाया जा रहा है, इतना फेलियर किया जा रहा है कि ये इस तरह बाहर होंगे कि फिर कभी टीम में नहीं आएंगे। जिस तरह उन्होंने हसन अली के साथ किया था T20 वर्ल्ड कप में, उसको इतना रगड़ा दिया, हालांकि वो फेल पे फेल हो रहे थे। 4 ओवरों में 44-50 रन, 3 ओवरों में 44-50 रन, किसी और से ओवर नहीं करवाते थे। हफीज़ होता था, हफीज़ से ओवर नहीं करवाते थे, उन्हीं को ओवर दिए जाते थे। और वो आज टीम से बाहर है लड़का, उसे इतना इन्होंने फंसाया, दोस्ती निभाई या दुश्मनी निभाई समझ में नहीं आया। और अब सेम इसी तरह शादाब के साथ भी होने वाला है। शादाब साहब भी अपनी बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो देने लग गए, बॉलिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। भाई पाकिस्तान को एक स्पिनर की ज़रूरत है, एक अच्छे स्पिनर की ज़रूरत है, और आप बिल्कुल स्पिन पे तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं। आप लगता है बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। आपकी बॉलिंग इतनी बेकार होती जा रही है, और फिर प्लस आपको भाई पूरे ओवर दिए जाते हैं। इतनी गंदी बॉलिंग करने के बाद 70-80 रन आपने दे दिए, उसको भी फिर भी आपको ओवर दिए जा रहे हैं। बाबर आजम आपसे भी दोस्ती निभा रहा है या दुश्मनी निभा रहा है, ये बाद में पता चलेगा। आप भी मेरे को बाहर लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बैट्समैन की नहीं स्पिनर्स की ज़रूरत है। सईद अजमल जैसा स्पिनर दोबारा नहीं आया हमारे पास, और हम लोग स्पिनर से मार खाते हैं। जब हमारा फास्ट बॉलर फेल हो जाते हैं तो हमारे को विकेट चाहिए होती है, जो कि स्पिनर हमारे को नहीं दिला पाते। पिछले मैच में भी मैंने बात करी थी, जब 4-5 खिलाड़ी हम लोगों ने आउट कर दिए थे और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या खड़ा हो गया था। एक स्पिनर विकेट नहीं दिला सक रहा था, एक विकेट नहीं ले पा रहे थे हम लोग, और सीधी सीधी बॉल कराई जा रही थी, बैट के नीचे दिए जा रही थी, कोई टर्न नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था यार। तो क्या बोलें। और आज उनके बरक्स हमारे उनके बॉलर देखे, उन्होंने बॉलिंग में भी हमारे को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। क्या जसप्रीत बुमराह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी, और कुलदीप का हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कुलदीप को नहीं खेल पाएंगे, और वही हुआ, 5 विकेट वो ले गया यार। और आप लोगों ने क्या किया, 1 विकेट वो भी रोहित शर्मा की, और वो भी बस जस्ट तुक्का। वो आपने कोई अच्छी बॉल नहीं की थी, वो शॉट चेक कर रहे थे और उनका शॉट ज़्यादा अपिश हो गया, तो आपने वो विकेट नहीं लिए। तो क्या कहें यार शादाब भाई, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मगर बॉलिंग में आप बिल्कुल नकारा होते जा रहे हैं, और कि हमारे को बॉलिंग की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा भाई फ़खर जमान भी हो गए, शादाब भाई भी हो गए, और तो अब सलमान अली आगा पे बात आ जाए भाई। सलमान अली आगा भी खिलाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और अभी तक उन्होंने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब बोलेंगे यार उनको तो 5-6 मैचेस हुए, 7-8 मैचेस में, यार वो भी तो इंजर्ड होके वापस आया है KL राहुल, उसने भी तो साथ ही सेंचुरी मार दी। इनको क्या चांद पे लेके जाएं, वहाँ से इनकी आरती उतरवाएं और फिर लेकर आएँ, फिर ये छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, फिर 50 मारेंगे। अभी तक इन्होंने 50 तक नहीं मारी है। तो ऐसा नहीं होता, जब चांस मिलता है तो पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। ये थोड़ी देखा जाता है कि 5 मैच मिले, 6 मैच मिले, फिर इतने में 5-6 मैच में ही अगर बाहर हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे हमें तो चांस नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होगा यार, कब खेल के दिखाओगे। आज आपके पास चांस था, पूरे 50 ओवर आपके पास पड़े हुए थे, आपने आज खेलना था, कम से कम 50 तो मारनी थी, इज्जत तो रखनी थी, 200-250 तक तो पहुंचाना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर सबसे बड़ा जो ये फ़हीम अशरफ साहब हैं, इनको जब टीम में लिया गया था तो मैंने उसी टाइम इनका भाई बोला था कि मेरे को ये बंदा नहीं समझ आ रहा है, इसको किस बिना पे लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है, मुझे आज भी नहीं समझ आ रहा। वो भाई इससे अच्छा वसीम जूनियर को खिला देते, वो 2 छक्का मार का आपको दिखा देता, और इससे अच्छा बॉलिंग करता। 70-80 रन इसने दे दिए 10 ओवरों में, और फिर बैटिंग करने आया, 6 रन पे आउट होकर चला गया। इससे इतना भी नहीं हुआ कि मैं सिंगल लेके दे दूँ, शाहीन शाह अफरीदी खुद आउट हो जाएगा, मैं नॉट आउट चलाऊँगा, इससे इतना भी नहीं खेला गया, आखिरी विकेट दी।
ये क्या खेलेगा, ये कौन सा मैच जिताएगा हमारे को, इसको तो इतना रगड़ा है T20 में, वनडे में। इसका एक मैच मेरे को दिखाओ कि भाई इसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी हो और आप इसको एज अ ऑलराउंडर लेकर आए हो उस मैच के बिना पर। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया इसको भाई क्यों खिला रहे हैं, क्यों रगड़ रहे हैं इसको, और ज़बरदस्ती का टीम में चांस दिया जा रहा है इसको, फ़हीम अशरफ साहब को। मैं जितनी भी इसकी मजम्मत करूँ, फ़हीम अशरफ की तो मैं बहुत मजम्मत करता हूँ, उस बंदे का मुझे नहीं समझ आ रहा उसको टीम में क्यों शामिल किया गया है। ना उसकी बॉलिंग है, आगे निकल के कोहली ने लास्ट छक्का देखा कैसा, लास्ट बॉल में लास्ट छक्का भी कोहली का कैसा था, फुल टॉस बॉल उसको दे दी, वो आगे निकल रहा है, उसको बम्सर मारने के बजाय फुल टॉस बॉल उसको दे रहे हैं। क्या उसने टाइमिंग का क्लास के छक्के से इनिंग ख़त्म करी है, आपने वो शॉट देखा है। लानत है यार फ़हीम अशरफ साहब आपका। तो भाई पर्चियाँ खिलाई जाएंगी, सही आप जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे, कप्तानिंग सही नहीं होगी। कप्तानिंग भाई जब हमारा बॉलर्स पिट जाते हैं तो फिर मेरे को कप्तान साहब का नज़र नहीं आता, उनकी मैथमेटिक्स गलत हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता मैं ओवर किससे निकलवाऊँ। आपने इफ्तिखार से 10 के 10 ओवर निकलवा दिए, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करते हैं भाई, जब वो भी पिट रहे थे तो उसको भी यूज़ कर लेते, आप क्यों नहीं यूज़ करते जब सब पिट रहे होते हैं। क्या है वो भी पिट जाएगा जब सब पिट रहे हैं तो, वो भी 10-12 रन एक्स्ट्रा दे देगा, खैर है भाई। जब पिट रहे हैं तो सब, तो फिर तो सबको, धोनी जैसा देखें सोचें, धोनी भी सबको यूज़ कर लेता था। बार बार इतनी मिसालें आप लोगों के सामने, आप खुद क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनके साथ आप लोगों ने क्रिकेट खेली है, आप लोगों को तो समझ आना चाहिए कि जब पिट रहे हैं तो फिर उसको यूज़ करने में भी क्या बुराई है जब सभी पिट रहे हैं तो भाई बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। पता नहीं हम लोग इस मैच में खेलना चाह रहे थे, नहीं खेलना चाह रहे थे, हम थके हुए थे, हमने खुद मैच दे दिया, क्या समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन अगर ये बोलना गलत है कि हमने खुद ने मैच दे दिया, क्योंकि इंडिया वालों ने तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी करी है, बैटिंग भी करी है, तो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं भाई। आप लोगों को मुबारकबाद हो, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और हमारे प्लेयर्स बाबर आजम, अच्छा भाई इमाम की भी बॉल सीधी आई थी जो मैंने क्रिकेट देखी है, वो बस वो वाली बात है ना, हम लोग डिफेंडेड होने चले जाते हैं, इतना बड़ा हमारे को स्कोर दिया हुआ है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बुमराह को छोड़ देंगे, बुमराह को निकाल देंगे तो हम लोग जो है ना बाद में मारेंगे। और भाई बाद में क्या मारोगे, तब तक बुमराह आपको ले गया, फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो अटैक करना चाहिए आपको, खेलना चाहिए, आप बॉल रोकने में लग गए, जब आप डिफेंडेड हो जाते हो ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली शिकार बन जाते हो, और जब शिकार बन जाते हो तो लाजमी बात है 4-5 बॉलों में आप एक चांस उनको लाजमी दोगे, और वही हुआ। वो सीधी सीधा बॉल आ रहा है, आप उसको रोक रहे हो, वो कट चला गया स्लिप पे। उसी तरह किसी का बॉल भी अच्छा नहीं था माँ सिवाय बाबर आजम के, बाबर आजम की बॉल स्विंग हुई थी, वो उसका समझ में आया था। उसके बाद रिजवान साहब भी ऐसी कैच दे के चले गए, सीधा सीधा बॉल था उनका, और बाकियों को तो भाई स्पिनर खा गया, वो कुलदीप यादव खा गया, उनकी भी इतनी ख़ास बॉल नहीं थी। चाचा पता नहीं क्या खेल रहे थे, इफ्तिखार भाई कौन सा शॉट खेल रहे थे, मिडल का बॉल था, इतना नीचे बॉल आ रहा था, और वो पता नहीं उनके ऊपर से खेलना चाह रहे थे कि उनके हाथ में कैच देना चाह रहे थे खुद से, कि भाई मुझसे नहीं खेला जा रहा, मैं जा रहा हूँ, वो खुद से हाथ में दे के चले गए। पता नहीं वो ऊपर उछाल ही नहीं पाए, उनके ऊपर से खेल ही नहीं पाए, पता नहीं वो कौन सा शॉट सेलेक्ट करना चाह रहे थे। तो भाई बहुत बेकार क्रिकेट खेली, बहुत बुरा दिन था हमारा, और बहुत बुरी हार थी, लेकिन इस हार से सीखें। हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग वनडे में अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं, पहले नंबर पे रहे हैं, तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है इस हार से, बस लेकिन सीखें। और ये जो भाई बताए रहे हैं फ़खर ज़मान साहब को बिठा के कोई उनके जगह दूसरा लाएं, और सलमान अली आगा की जगह वो साउथ शकील को लाएं, उसको चांस दें अब। और भाई ये फ़हीम अशरफ से जान छुड़ाएं प्लीज़ यार। फ़हीम अशरफ मेरे समझ से बाहर है, मैं बोल रहा हूँ उनसे अच्छा जो है ना वसीम जूनियर 2 छक्के मार देता भाई, और बॉलिंग भी अच्छी कर लेता, उसको खिला दें यार। इतने रन वो भी बना लेता, उससे ज़्यादा बना लेता मैं कह रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।